उत्तराखंड के रमणीय पर्वतों के बीच चंद्रकूट की ऊंचाइयों पर स्थित है मां चंद्रबदनी का अद्भुत सिद्धपीठ। यह स्थान न केवल श्रद्धा और भक्ति का केंद्र है बल्कि अलौकिक रहस्यों से भी घिरा हुआ है। कहा जाता है कि रात्रि के अंधकार में जब मानव गतिविधियां थम जाती हैं, तब गंधर्व और अप्सराएं मां के दरबार में दिव्य नृत्य और मधुर गायन से समा बांध देती हैं। मां चंद्रबदनी का यह पवित्र स्थान देवी सती की कथा से जुड़ा हुआ है। जब राजा दक्ष ने अपने यज्ञ में भगवान शंकर का अपमान किया तो सती ने स्वयं को यज्ञ कुंड में आहुत कर दिया। इस महाविपत्ति के बाद भगवान शिव अपने कंधों पर सती के पार्थिव शरीर को लेकर विक्षिप्त होकर ब्रह्मांड में घूमने लगे, जिससे प्रलय जैसी स्थिति उत्पन्न हो गई। तब भगवान विष्णु ने अपने सुदर्शन चक्र से देवी के अंगों को विभिन्न स्थानों पर गिरा दिया। जहाँ जहाँ वे गिरे वे स्थान शक्तिपीठ बन गए। मान्यता है कि चंद्रकूट पर्वत पर सती का शरीर बदन गिरा और तभी से इस स्थान को चंद्रबदनी के नाम से जाना जाने लगा। इस मंदिर की सबसे अनोखी विशेषता यह है कि यहाँ देवी की मूर्ति नहीं बल्कि एक दिव्य श्रीयंत्र स्थापित है। मान्यता है कि इस श्रीयंत्र के तेज से आंखें चुंधिया जाती हैं, इसलिए पुजारी भी इसे देखने की बजाय सिर झुकाकर आंखें बंद कर इसके ऊपर कपड़ा डालते हैं। ऐसा भी कहा जाता है कि स्वयं आदि शंकराचार्य ने इस स्थान पर आकर श्रीयंत्र की महिमा को अनुभव किया था। मां चंद्रबदनी का सिद्धपीठ समुद्र तल से 8000 फीट की ऊंचाई पर स्थित है, जहां पहुंचने का मार्ग जितना कठिन है उतना ही मनमोहक भी। पहाड़ी रास्तों से गुजरते हुए भक्तों को घने जंगलों, ऊंचे ऊंचे वृक्षों और मंत्रमुग्ध कर देने वाले प्राकृतिक दृश्यों का अनुभव होता है। यहाँ आने वाले श्रद्धालु देवी के चरणों में अपने मन की मुरादें अर्पित करते हैं और मान्यता है कि माँ किसी को निराश नहीं लौटाती। हर वर्ष अप्रैल में यहाँ एक विशाल मेला लगता है, जहाँ दूर दूर से श्रद्धालु माता के जयकारे लगाते हुए पहुँचते हैं। विशेष रूप से नवरात्रों के दौरान यह स्थान भक्तों से खचाखच भर जाता है और पूरा वातावरण देवीमय हो उठता है। ऐसा कहा जाता है कि जो कोई भी सच्चे मन से मां चंद्रबदनी की शरण में आता है, उसकी हर मनोकामना पूरी होती है। इस दिव्य भूमि पर एक बार आकर हर भक्त का हृदय भक्ति और आनंद से भर उठता है और यहाँ की अलौकिक शक्ति जीवन भर उसकी स्मृतियों में बसी रहती है।